good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to discuss about the speed and velocity, and after that we will discuss uniform speed, non-uniform speed, and uniform velocity, non-uniform velocity. साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चाल और वेग क्या होते हैं, समान चाल समान वेग क्या होंगे, असमान चाल असमान वेग क्या होंगे। तो देखते हैं चाल। तो ये गति के ही दोनों भाग हैं, और गति में हमने डिस्कस किया है कि समय की जरूरत पड़ती है, समय के साथ स्थिति परिवर्तन गति कहलाती है। तो चाल क्या होगी, एकांक समय में चली गई दूरी, ये होती है चाल। और ये क्या है, एकांक समय में प्राप्त विस्थापन वेग कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो इससे देखिएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, और वेग बराबर बन जाएगा विस्थापन बटे समय। तो ये आ जाएगा मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड, दूरी मीटर में और समय सेकंड में, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो देखिएगा, ये दूरी से मिली है, इसलिए यह अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अदिश होती है, और यह सदिश राशि है, क्योंकि यह विस्थापन से प्राप्त हुई है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, इसका चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और यह अदिश राशि है, क्योंकि यह दूरी से प्राप्त होती है और दूरी अदिश राशि है। इसी तरीके से वेग, एकांक समय में प्राप्त विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग होता है विस्थापन बटे समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और यह सदिश राशि है, क्योंकि यह विस्थापन से प्राप्त होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। अब देखते हैं कि चाल और वेग के अलग अलग के लिए चाल, एक समान चाल क्या होगी और असमान चाल क्या होगी। तो समान चाल और असमान चाल, तो देखिएगा, हम इतना जानते हैं कि चाल जो है दूरी से मिली है, यानी तो अब समान तब होगी जब समान समय में समान दूरी चले, और असमान तब होगी जब समान समय में असमान दूरी चले। तो समान चाल क्या होगी, समान समय में समान दूरी, यानी जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे उसे समान चाल कहते हैं, और जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे उसे असमान चाल कहते हैं। तो देखिएगा, ये है दूरी और ये है समय। तो 2, 4, 6, 8 ऐसे है, और यहाँ मान लेते हैं 10, 20, 30, 40। तो पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में 2 से 4 तक 2 सेकंड ही लगेंगे, फिर 10 से 20 तक 10 मीटर ही, फिर अगले 2 सेकंड 4 से 6 तक 2 सेकंड ही लगेंगे, 20 से 30 तक 10 मीटर ही, और फिर अगले 2 सेकंड 6 से 8 तक 2 सेकंड, और 30 से 40 तक 10 मीटर। यानी देख रहे हैं, समान समय है और यहाँ समान दूरियां हैं। अब इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये ऐसे मिलेंगी, यानी समान चाल के लिए वक्र ऐसा आएगा, लेकिन असमान चाल के लिए अगर समय, दूरी और समय वक्र देखेंगे 2, 4, 6, 8, तो मान लेते हैं कि ये 2 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर आ गया, यहाँ पर ये 20 पर आ गया, तो ऐसे लिख दें, ये 15 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में मान लीजिए कि ये 17 मीटर पर आ गया, यानी 2 मीटर ही चला। ठीक है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 30 मीटर चल चुका है अगले 2 सेकंड में, तो ये आया। तो देख रहे हैं, यहाँ समय तो हर बार समान लग रहा है, लेकिन ये दूरियां पहले 15, फिर 5, फिर 15, फिर 2, फिर 30,
यानी असमान दूरियां तय कर रहा है, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा वक्र मिलेगा, यानी xt वक्र कैसा मिलेगा, टेढ़ा। तो ध्यान रखिएगा समान के लिए सीधा और असमान के लिए टेढ़ा वक्र प्राप्त होगा, जहां x क्या है यहाँ पर दूरी है, ध्यान रखिएगा क्योंकि हम चाल की बात डिस्कस कर रहे हैं। अब समान और असमान वक्र तो ऐसे ही होंगे, बस ये बदल जाएगा क्योंकि अभी चाल है तो ये x दूरी है, क्योंकि चाल दूरी से प्राप्त होती है। अब अगर यहीं पर हम वेग कर दें तो ध्यान दीजिएगा वेग क्या होता है, विस्थापन से प्राप्त होता है, तो x क्या हो जाएगा, विस्थापन, ठीक है ना। तो समान समय में समान विस्थापन प्राप्त हो वो समान वेग होगा, और समान समय में असमान विस्थापन प्राप्त हो असमान वेग होगा। वक्र इनके ऐसे ही होंगे। आइए इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण जो है एक्सीलरेटर यानी वेग में परिवर्तन होना, वृद्धि होना, तो ये त्वरण कहलाता है। तो त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में वृद्धि होना, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। जिसे a से व्यक्त करते हैं तो a होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ऐसे लिखते हैं क्योंकि देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु a से कोई वस्तु चल रही है u वेग से और b बिंदु पर पहुंचती है यहाँ पर, तो इसका वेग v हो गया। तो त्वरण का मतलब इसके वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि हो तभी उसका एक्सीलरेशन होगा, बढ़ेगा, यानी v का मान u से बड़ा होता है। तो ये जो लिखा गया है v माइनस यू अपॉन डेल्टा t लिखा है, ये वेग परिवर्तन है डेल्टा v, और इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्योंकि वेग में वृद्धि होना ही त्वरण होगा, अगर वृद्धि नहीं होती तो मंदन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड, वेग का परिवर्तन या वेग, और ये समय का सेकंड, तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिएगा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे a से व्यक्त करते हैं। माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा कुछ समय बाद इसका अंतिम वेग v प्राप्त होता है, तो a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी या v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, v u से बड़ा होगा, अर्थात डेल्टा v का मान धनात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा अगर ये डेल्टा v का मान ऐसा हो जाए, कमी हो जाए वेग में, यानी धीरे धीरे गाड़ी धीमी होने लगे, इसका मतलब v का मान u से छोटा हो जाए यदि, तो v माइनस यू का मान क्या होगा, डेल्टा v जो होगा निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा ना, तो ऋणात्मक होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मंदन, ठीक है ना। तो मंदन का मतलब वेग में कमी होगी समय के साथ साथ, तो वो मंदन होगा, मान वही होता है लेकिन ऋणात्मक होता है। तो a बराबर माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी ये होगा। और इसी से अगर हम समान त्वरण और असमान त्वरण देखें, समान व असमान त्वरण, तो इनके वक्र वैसे ही आएंगे, ये समय के साथ, लेकिन यहाँ वेग परिवर्तन होगा, ठीक है ना, इस दिशा में, और वेग परिवर्तन समय के साथ, और ये टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब समान समय में समान वेग परिवर्तन हो उसे समान त्वरण कहते हैं, और जब समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो ये है त्वरण, समान त्वरण और असमान त्वरण। ओके, थैंक यू।